श्री कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नक्षत्रों की सीरीज में 15वें नंबर के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूँ कि स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा रहता है, कैसी उनकी शारीरिक संरचना अर्थात बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसा उनका स्वास्थ्य रहता है, कैसी उनकी शिक्षा होती है और कैसा उनका कैरियर होता है, मैरिज लाइफ इनकी कैसी रहती है और किस तरह की इनके सामने समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से ये लोग क्या उपाय करके, क्या एहतियात बरत के, सावधानी बरत के ये बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरा वादा है आपसे कि ये आपकी फलादेश की शक्ति को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। तो दोस्तों, यदि हम स्वाति नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं, स्वाति नक्षत्र के फलादेश को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि स्वाति नक्षत्र के चरण कौन कौन से हैं और चरणों पर अक्षर कौन कौन से हैं और वो अक्षर कौन कौन सी राशि के अंतर्गत आते हैं या एक ही राशि के अंतर्गत आते हैं, और यदि एक राशि के अंतर्गत आते हैं तो वो राशि कौन सी है और उस राशि के स्वामी ग्रह कौन से हैं, उस स्वामी ग्रह का स्वयं का स्वभाव क्या है, और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये नक्षत्र भोग करता होता है, और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है, इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो स्वाति नक्षत्र का फलादेश समझना हमारे लिए बहुत सरल, सहज और आसान हो जाएगा। जीवन पर्यंत के लिए ये हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो स्वाति नक्षत्र है, इस नक्षत्र की हमारे शास्त्रों में बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में स्वाति नक्षत्र से संबंधित बहुत सारी कहावतें, प्रेडिक्शन, फलादेश हमको देखने के लिए मिलते होते हैं। कथाएं भी हैं, लेकिन हम कथाओं पर जाएंगे तो वीडियो का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा और विषय भी बदल जाएगा। विषय हमारा ज्योतिष है। बस संक्षेप में हम ये समझ सकते हैं कि स्वाति नक्षत्र में हर काम शुभ होता है करना, और किसी भी मुहूर्त को देखना हो तो स्वाति नक्षत्र बहुत शुभ है। और स्वाति नक्षत्र में यदि बरसात हो जाती है तो उस बरसात की जो बूंदें जहाँ भी पड़ती होती हैं वहाँ पर वो विशेष बहुउपयोगी वस्तु बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें हैं वो सीप में पड़ती हैं तो मोती बन जाती हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सर्प के मुंह में पड़ती हैं तो वो माणिक्य मणि बन जाती है। और स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केला के वृक्ष में पड़ती हैं तो वो कपूर बनती है। और स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही जल पपीहा नाम का पक्षी पीता होता है। यानी ये स्वाति नक्षत्र का जो जल है वो बड़ा पवित्र माना गया है। और स्वाति नक्षत्र में यदि बरसात होती है, उसके जल को संग्रहित करके रख लिया जाए तो उसके भी कई गुप्त उपाय हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वाति नक्षत्र बहुत शुभ माना गया है। और स्वाति नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उन पर अक्षर आते होते हैं रू रे रोता। रू रे रोता, ये 4 अक्षर आते हैं और चारों ही अक्षर तुला राशि के अंतर्गत आ जाते हैं। तुला राशि, इसके स्वामी है शुक्र। शुक्र इसी राशि के 0 अंश से लेकर 10 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। उसके बाद ही इसके में स्वराशि के हो जाते हैं। यानी शुक्र का इस पर पूर्ण अधिकार है। शुक्र स्वयं क्या है?
शुक्र हैं इस संसार में जीव के आने का आधार। जितनी भी वंश परंपरा जीवों की आगे बढ़ रही है उसके मूल आधार शुक्र है। अब आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष में इसका कितना महत्व है। इसको भोग की दृष्टि से देखते हैं तब भी महत्वपूर्ण है, और यदि इस जीव जगत के अस्तित्व के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तब भी महत्वपूर्ण है। इस संसार में भगवान ने आना है या ऋषि मुनियों ने आना, महापुरुषों ने आना है, तो वो शुक्र के माध्यम से ही आएंगे। शुक्र का इतना बड़ा महत्व है जो इस जीव जगत में। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर एक तत्व है, उसको शुक्राणु के रूप में जाना जाता है, स्पर्म जिसको हम बोलते होते हैं। तो शुक्र का भौतिक दृष्टिकोण से और आंतरिक दृष्टिकोण से दोनों तरह से बहुत विशेष महत्व है, महत्वपूर्ण स्थान है। और इंसान की जिंदगी में जो ऐश्वर्य सुख है, ऐश्वर्य लग्जरियस लाइफ जो है, वो टोटली वो शुक्र पर डिपेंड करती है। इंसान की दो प्रकार की आवश्यकता है, एक मूलभूत आवश्यकता है और एक अपने सुख के लिए, इंद्रिय सुख को बढ़ाने के लिए एक आवश्यकता है। जैसे एक आवश्यकता है भोजन हमारे लिए आवश्यकता है शरीर को संचालित करने के लिए, लेकिन इसी भोजन में हम स्वाद भी ढूंढते हैं। तो जो भोजन के साथ जो दूसरी चीज जुड़ रही है स्वाद, वो शुक्र है। ऐसे ही हर चीज है। एक केवल मैंने आपको जीव के विषय में बताया, हमारे जीव जो सुख मांग रही है उसी प्रकार नाक भी मांग रही है, आंख भी मांग रही है, कान भी मांग रहे हैं, त्वचा भी मांग रही है। ये जो 10 इंद्रियां हमसे सुख मांग रही हैं, और सुखों में जब हमारी भौतिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा है तो वो शुक्र देने वाले हैं। तो शुक्र का एक विशेष स्थान है। और यदि शुक्र की गुणवत्ता को देखा जाए तो शुक्र का वाणी पर पूरा अधिकार है। शुक्र को सर्वशास्त्र प्रवक्ता, सर्वशास्त्रों के श्रेष्ठ प्रवक्ता शुक्र को बताया गया है। जब हम शुक्र का ध्यान बोलते होते हैं तो उसमें सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम, सर्व शुक्र जो है सभी शास्त्रों के प्रवक्ता हैं। तो जो लेक्चर वक्तव्य है वो शुक्र से हमको मिलता होता है। और शुक्र जो है अद्भुत ज्ञान के भंडार है। ऐसा ज्ञान शुक्र के पास है जो किसी के पास नहीं है। शुक्र यद्यपि दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन उनके पास विद्या ऐसी है जो देवगुरु बृहस्पति के भी पास नहीं है। मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करने की सामर्थ्य शुक्र के पास है। मृत संजीवनी विद्या शुक्र महाराज जानते हैं। वो इस नक्षत्र के की जो राशि बनती है राशि के स्वामी है। इसी पर आकर वो मूल त्रिकोण राशि के हो रहे हैं, इन्हीं स्वाति नक्षत्र में हो रहे हैं वो। और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की बात की जाए तो वो है राहु। अब ये राहु भी अपने आप में बहुत विशिष्ट है। राहु की भी एक अपरिमित शक्ति है, वो शरीर की भी अपरिमित शक्ति है और बुद्धि की भी अपरिमित शक्ति है। इसके विषय में भी हमारे पुराणों में कथाएं हैं, लेकिन कथाओं में हम जाते हैं तो वही हमारे सामने बात आती है कि वीडियो का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। परंतु संक्षिप्त में आप ये समझ सकते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं ने और राक्षसों ने अमृत निकाल लिया तो उस अमृत को बड़ी चतुरता से देवताओं को पिलाने के लिए और राक्षसों को मदिरा पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया और अपनी माया से सभी को भ्रमित कर दिया। कोई समझ ही नहीं पाया, उस माया के पार कोई नहीं देख पाया। इस भगवान की जो त्रिगुणमयी माया है उस माया में हर कोई फंस गया। यदि कोई बचा तो वो राहु था। यानी राहु के पास इतनी प्रबल शक्ति है जो भगवान की माया के पार भी देख सकता है। और इसी शक्ति को देखते हुए, सामर्थ्य को देखते हुए भगवान ने इसके सिर को धड़ से अलग कर दिया कि आपके पास दो शक्ति है। इस संसार में ऐसे उदाहरण मिलते नहीं है, किसी के पास बौद्धिक शक्ति भी हो और शारीरिक शक्ति भी हो। कहीं ये व्यक्ति
प्रकृति के विनाश की ओर चल पड़ा तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो भगवान ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब तुम कितना भी सोचते रहो, जब तक आपको शरीर का बल नहीं मिलेगा, सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। और किसी व्यक्ति के पास बल कितना भी हो और उसके पास बुद्धि ना हो, तब भी कुछ नहीं होता है। शक्तिशाली जानवरों को मानव अपने बुद्धि के आधार पर अपना दास बनाकर रखता है। ये सब हम देखते होते हैं, समाज में सब कुछ हमको देखने के लिए मिलता होता है। तो जो राहु है इस नक्षत्र का स्वामी है। अब इसके देवता की बात करते हैं तो इस नक्षत्र के देवता हैं वायु देवता। वायु जो शक्ति के देवता हैं, सबसे ज़्यादा शक्ति इस संसार के अंदर है तो वायु के अंदर है। जो कंप्रेसर है वो वायु के आधार पर ही काम करता है। आज के समय में उसकी शक्ति को देखना हमारे लिए सामान्य बात है। तो वायु इस नक्षत्र के देवता हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र का संबंध किन किन ग्रहों के साथ और किन देवताओं के साथ हो रहा है। यानी शुक्र और राहु दोनों मित्र हैं और दोनों ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं और इसके देवता हैं वायु। तो इस प्रकार से जो स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति होगा उसका क्या जीवन होगा, क्या विशेषताएं होंगी, आपको इसकी हिंट मिल चुकी होगी, मैं समझता हूँ। तो अब हम विचार करते हैं कि स्वाति नक्षत्र वाले व्यक्तियों का शारीरिक ढांचा क्या होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इनका जो रंग रूप होता है वो बहुत सुंदर होता है। प्राय गौर वर्ण होते हैं ये, इनका रंग साफ होता है, फेयर कलर होता है। यदि किसी काले ग्रह की इस पर लगन पर दृष्टि नहीं है तो। और ये सुंदर होते हैं, इनके रूप से काम में टपकता होता है। यानी आज के भाषा में जिसको हम सेक्सी बोलते हैं वो ये उस तरीके के दिखाई देते होते हैं। और शरीर का जो स्ट्रक्चर वैसे सामान्य होता है, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े भी नहीं होते, ना पतले होते, ना ज़्यादा स्थूल यानी मोटे फैटी भी नहीं होते। लोक दर्शक होते हैं, अपनी हर क्रिया को इस प्रकार से करते हैं कि लोग इनकी तरफ ध्यान दें। इस तरफ इनका ध्यान होता है। अब इनके स्वभाव के बारे में बात की जाए तो मानवतावादी होते हैं, केवल अपने नहीं जीते, लोगों के लिए भी जीते हैं, समाज के लिए काम करते होते हैं, समाज सेवी होते हैं। और वाणी इनकी बड़ी मधुर होती है और प्रभावशाली होती है। प्राय ये अपनी बोली चाली के आधार पर ही समाज में अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, पहचान बना लेते हैं, लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। और पारखी नज़र होती है। पारखी नज़र क्यों होती है? क्योंकि इसकी राशि तुला है। तुला माने स्केल, जिसका काम किसी चीज़ को नापना है। केवल आप तुला को केवल एक डिवाइस से ना समझे। तुला एक गुण है, किसी चीज़ को तोलना, परखना, सही गलत का फैसला करना, उसको इक्वल करना, ये तुला का काम है। तो तुला इनके अंदर पारखी नज़र होती है। दूसरों सामने वाले को परख लेना, उसको भांप लेना, ये इनके पास विशेष होता है। कई बार इस दोष भी बन जाता है, क्योंकि हर किसी को हम परखने की नज़र से देखेंगे तो समाज कई बार हमको दोष दर्शक भी देखने लग जाता है। यदि कुंडली में इनके में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, दशम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, दशम भाव में कोई अशुभ ग्रह आकर बैठ गया है, नीच ग्रह आकर बैठ गया है, तो इनकी आइडेंटिटी दोष दर्शक के रूप में बन जाती है। और वास्तव में होता भी है ऐसा कि ये लोग, चाहे कोई कितना भी गुणवान व्यक्ति है सामने, वो अपने कोई सेवा दे रहा है, समाज को बोल रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसमें से ये दोष ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। ये इनके पास ऐसी शक्ति होती है। परंतु जब दशम भाव का संबंध गलत चीज़ से, गलत ग्रह से हो जाता है तो यही इनका दोष बन जाता है। इसलिए इनको हम दोष दर्शक भी कह सकते हैं। अपना काम निकालने में बड़े चतुर होते हैं। उसकी प्रशंसा करके या कोई लोभ दिखाकर किसी ना किसी तरीके से ये अपना काम निकाल लेते होते हैं। ऐसे होते हैं स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले
जातक। और स्त्री यदि कोई स्वाति नक्षत्र की है तो वो भी बहुत गुणवान होती है, उसको परफेक्ट लेडीज कहा जा सकता है। हर बात को नाप तोल कर और सटीक कहना, ये इनके पास बहुत बड़ी क्षमता होती है। और ये सुंदर भी होती है और उस सुंदरता को संभाल के रखने का, संवार के रखने का गुण भी इनके पास बहुत अच्छा होता है। यानी ये कह सकते हैं स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाली लड़कियां एक आदर्श गृहिणी होती हैं, आदर्श स्त्री के रूप में समाज इनको देखता होता है। अब इनके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो स्वास्थ्य इनका सामान्य ही रहता है, क्योंकि ये नक्षत्र शुक्र का है और निर्भर करता है यहाँ पर शुक्र की स्थिति के ऊपर। शुक्र यदि शुभ है तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यदि शुक्र इनका खराब है तो ये लोग काम पीड़ा से ग्रस्त हो जाते हैं और जो भोगी है वो रोगी होगा ही होगा। इसलिए निर्भर करता है इनके शुक्र के ऊपर कि इनके शुक्र की और लग्नेश की स्थिति क्या है। अब इनके शिक्षा के बारे में बात की जाए तो इनकी शिक्षा आर्ट्स और कॉमर्स में बहुत अच्छी रहती है। व्यापारिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत अच्छा कर जाते हैं, वहाँ से इनको सफलता मिलती होती है। क्योंकि शुक्र कल्पना का भी ग्रह है, तो किसी भी इवेंट इमेजिन के बारे में कल्पना करना और उसको मेंटेन करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये बहुत अच्छे आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं, कल्पना प्रधान जितने भी कार्य हैं उन सबको कर सकते हैं। आभूषण आदि ज्वेलरी का भी काम ये कर सकते हैं, ज्वेलर्स का काम भी ये कर सकते हैं। अब इनके बिजनेस के बारे में बात की जाए तो इनका जो एजुकेशन का जो बेस है उसी के आधार पर ये बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा सफलता हासिल कर लेते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी वो क्षेत्र भी इनके लिए अच्छा रह सकता है। और राजनेता या किसी पार्टी के स्पोक पर्सन, क्योंकि इस नक्षत्र के जो राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिनका वाणी पर पूरा अधिकार है, वाणी पर कंट्रोल है, अपनी बात को सामने वाले को अच्छी तरीके से समझाना और प्रभावित कर देना, उससे ये इनके पास बहुत अच्छी कला होती है। तो इस करके ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर उसके स्पोक पर्सन होकर या किसी टीवी एंकर या किसी भी विभाग के जो मुख्य वक्ता हैं उसके ये मुख्य वक्ता बनकर अपनी आजीविका या अपना कैरियर वहाँ से अपना उज्जवल बना सकते हैं। अब इनकी मैरिज लाइफ के बारे में बात की जाए तो मैरिज लाइफ डिपेंड करती है इनके शुक्र और बृहस्पति के ऊपर। शुक्र की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो परस्पर स्त्री पुरुष का ग्रस्त जीवन अच्छा रहेगा। यदि दूषित है तो यहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध सीधा सीधा काम के साथ है। या लड़की हो या लड़का हो, जहाँ सेक्सी दिखाई देगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, विवाद का कारण बन सकते हैं। निर्भर करेगा आपके शुक्र और बृहस्पति पर। अब इनकी प्रॉब्लम्स कुछ का मैं आपको पहले संकेत दे चुका हूँ कि ये दोष दर्शक होते हैं और दोष देखना हर जगह अच्छा नहीं होता। आप किसी परीक्षा कॉपी पर किसी की कॉपी को जांच रहे हैं, वहाँ पर दोष दर्शन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप आर्किटेक्चर हैं, वहाँ पर बिल्डिंग में कोई आप कमी ढूंढ रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, आपकी पावर को बढ़ाएगा, आपकी काम की क्वालिटी बढ़ाएगा। लेकिन जब आप दोष दर्शन अपनों के बीच में करने लग जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के बीच में करने लग जाएंगे, यार दोस्तों के बीच में करने लग जाएंगे, सोसाइटी में करने लग जाएंगे, तो ये आपको अकेला बना देगा, आपके सामाजिक संबंधों को बिखेर देगा। तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखें। जलीय रोग, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाना, उसके कारण शरीर में बीमारी पैदा हो जानी और गुप्त रोग हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं स्वाति नक्षत्र वाले लोगों के सामने आ जाया करती हैं। उसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
यदि ऐसी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर उसका ट्रीटमेंट लें। एक ऑर्डिनरी उपाय जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। वो उपाय है मंगलवार के दिन पकवान मंदिर में दान करें। अपने घर पर स्वयं अपने घर में ही बनवाएं और गुड़ वाला पकवान बनवाएं। चाहे आपके लिए जो सूटेबल है वो बनवाकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दान करें। हनुमान जी को मत्था टेकें, साष्टांग प्रणाम करें और अपने आरोग्य होने का उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ऐसा करने से आपके सामने जो समस्या है उससे सहज में आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाने वाले, आपकी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज को प्लस करने वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमारा कुछ नहीं जाता है, इसलिए इसको शेयर ज़रूर कर दें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री